ITN न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक परिचर्चा ऐसे सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन पाकिस्तान, ऑपरेशन सीज फायर। इसके लिए हमने जिन मेहमानों को अपने आमंत्रित किया है, मैं उनसे आपका परिचय कराऊं। सबसे पहले हमारे साथ हैं श्री विपिन अग्रवाल जी, समाज सेवी, काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनके बगल में बैठे हैं श्री विनोद कुमार बिन्नी जी, जो एक पेशे में वकील भी हैं और फिल्मी एक्टर भी हैं। बगल में हमारे बैठे हैं श्री विपिन जौहरी जी, ये राष्ट्रीय अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं, संयुक्त महामंत्री हैं। और उनके बगल में बैठे हैं श्री रविंद्र मोहन सक्सेना जी। इनसे तो आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि बदायूं में ऐसा कोई स्टेज नहीं जहाँ रविंद्र कुमार जी मौजूद रहा हो। तो विपिन जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो अभी चला ऑपरेशन पहलगाम हुआ, उसके बाद इन्होंने जो वहाँ स्ट्राइक किया, तो लोगों का ये भ्रम रहा कि जब स्ट्राइक शुरू हो गया तो इसमें इनको बीच में सीज फायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं इसके लिए मेरे जो मत है, जिस हिसाब से हमारी सेना ने जिस उत्साह और जिस जोश के साथ आक्रमण किया और हमारी सेना हर तरफ से हमारे शत्रु को एक दांत खट्टे कर रही थी, उस स्थिति में हम हर तरफ से विजयी थे। लेकिन फिर भी किस लिए ये सीज फायर किया, समझ से बाहर है। बहुत से लोग इसको जब पता लगा लोगों को, तो खुद लोग चौंक गए कि एकदम उसको पता भी नहीं लगा कि ये बात कब शुरू हुआ और कब सीज फायर खत्म कर दिया गया। जनता ने नहीं, हमारे फौजी भाइयों ने, हमारी सेनाओं ने, जो लोग बहुत ही उत्साह के साथ इस ऑपरेशन को करने के लिए तैयार थे, जिनको कुछ करने की मन में एक इच्छा थी कि एक मौका मिला है इस बार हमारे दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। लेकिन उनको किस लिए ऐसा किया गया, क्योंकि ये सरकारी वो है, वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उन्होंने उसके क्या फ़ायदा नुकसान देखा और वो सीज फायर कर दिया गया। लेकिन उससे एक चीज़ साबित होती है कि एक अच्छा मौका जो भारत के लिए, हमारे दुश्मन के लिए, हमें उसको सबक सिखाने के लिए मिला था, उसको हमने छोड़ दिया। और यही हर एक कोई, हमारे भारत के लोग भी यही कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। और बाकी भाई ये सब चीज़ें क्या होती है, सरकार के लोग हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, देश हित में हो सकता है कोई ऐसा निर्णय लिया गया हो कि शायद अगर हम इस लड़ाई को आगे रखते हैं तो हमारे को भी नुकसान तो होता ही है। लड़ाई जब होती है तो चाहे हम किसी को हारें या जीते, नुकसान दोनों को होता है। देश की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ता है और हमारी पूरी व्यवस्था भी फर्क पड़ता है। इसको देखते हुए भी हो सकता है कुछ डिसीजन लिया गया हो, लेकिन हर एक की अपनी अपनी राय है। लेकिन ज़्यादा लोग इस सीज फायर से नाखुश दिखे और सरकार के खिलाफ उनका विरोध प्रतीत होता रहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसी क्रम में मैं विनोद जी से पूछूंगा, आपकी क्या राय? देखिए, हर बात के दो अर्थ होते हैं, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। आम आदमी किसी भी बात पर टिप्पणी तो आसानी से कर लेता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो निर्णय ले रहा होता है उसके साथ क्या परिस्थितियां, क्या तथ्य हैं, और वो निर्णय ले रहा है उनके आधार पर जो हमारे संज्ञान में नहीं है। तो कुछ भी टिप्पणी करने से पहले नेचुरल है कि उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। नहीं, लेकिन एक चीज में और भी है, टिप्पणी का जहां तक सवाल है, सवाल ये तो सारे लोग कह रहे हैं कि इस समय पे सीज फायर जो उन्होंने कर दिया एकदम अचानक, आधे से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि साहब अमेरिका के दबाव में किया है। अभी देख रहा हूँ टीवी पे। देखिए, एक बात बताएं कि युद्ध या लड़ाई जो भी है, इसके परिणाम सदैव ही विनाशकारी होते हैं। आप एक बात बताइए कि अगर दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा पड़ोसी आके सुलह का प्रयास करता है, क्या हमें उसकी बात नहीं मानना चाहिए? वरना कल को अगर हम पर कोई परेशानी आती है तो वो हाथ खड़े कर सकता है फिर कि आप तो हमारी बात मानते ही नहीं हो। दूसरी बात यह है, देखिए
युद्ध वो चीज है, हालांकि ये युद्ध नहीं हुआ है। जो हमारी सरकार ने इसे नाम दिया है, ये एक स्ट्राइक उन्होंने की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। और वास्तव में जो हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारे देश में जो घटना इस बार पहलगाम में कारित की, निसंदेह ही बहुत ही खराब घटना थी, निंदनीय थी, और उसके लिए स्टेप बहुत जरूरी था। हमारी तरफ से सही स्टेप उठाया गया, हिंदुस्तान की तरफ से सही स्टेप उठाया गया, माकूल जवाब दिया गया है। इससे ज्यादा उस देश की क्या स्थिति खराब होगी कि वहां संसद में वहां के सांसद रो रो के हमारी शक्ति के तारीफ कर रहे हैं और अपने देश के लिए कोस रहे हैं, अपने सैनिकों को कोस रहे हैं। ये स्टेप मैं तो कहता हूं कि जो हमारा स्ट्राइक हमारी तरफ से हुई है वो भी सही है। और जहां तक सीज फायर वाली बात है, तो ये देखिए, हम लोग घर बैठ के कोई भी बात कर लें, लेकिन जहां इतने बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, हमारे इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आज हमारे टॉप टीम है, चाहे वो हमारे आर्मी ऑफिसर्स की तीनों विंग्स के हों, आर्मी, नेवी और डिफेंस के अधिकारी, या जो हमारी सुरक्षा समिति है जिसमें डोभाल जैसे अनुभवी आदमी हैं, फिर हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, एक संयुक्त टीम का ये कार्यक्रम है। जो भी विचार किया जा रहा है, वहां से जो आदेश दिया जा रहा है या जो निर्णय दिया जा रहा है, एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, परिपक्व टीम हमारी ले रही है। और हमें उस पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर चीज के सामाजिक और आर्थिक भी पहलू होते हैं, उन्हें भी देख के जो है आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम लोग यहाँ बैठ के किसी भी बात की आलोचना करते, क्या परिस्थितियां हैं, क्या फैक्ट्स हैं वहां के, बिना इसकी जानकारी दिए। मैं विपिन जी आपसे जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, वो पहली बात तो ये सीज फायर नहीं हुआ है। ये हमारी लीडरशिप ने बिल्कुल ये स्पष्ट किया है, ये केवल ऑपरेशन स्थगित किया गया है और ये किसी भी टाइम दोबारा शुरू हो सकता है। जब भी हमारे पड़ोसी की नीयत फिर खराब होगी, फिर उसके बाद में फिर दोबारा ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। ये अनफॉर्चुनेट था, हिंदुस्तान की सरजमीन पर 26 हमारी बहनों के सिंदूर इन आतताइयों ने उजाड़े थे, उसका जवाब देना बहुत जरूरी था। और हमें फ़ख्र है अपनी लीडरशिप पर, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो या हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो। उन्होंने हर स्टेप बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से उठाया और पूरा टाइम दिया और पूरी कूटनीति का इस्तेमाल किया। पूरे विश्व में हमारी कूटनीति जानी जाती है। पहले हमने उसका पानी बंद किया और भी उसको वार्निंग दी कि भाई सुधर जाओ या ये सब एक्टिविटी ना करो, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ और लगातार हमें थ्रेट दिया जाता रहा पाकिस्तान की तरफ से, जबकि हमने कुछ ये नहीं कहा गया था कि हम कोई वार करेंगे, हम या क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन नहीं लेंगे। हमारी लीडरशिप बिल्कुल शांत थी। ये निश्चित था कि जो ऑपरेशन इन लोगों ने किया, जो हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, उसका हम बदला लेंगे, ये निश्चित था। और ये भी निश्चित कर दिया गया था हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से कि जो भी लोग इसके पीछे हैं और जो भी लोगों ने कराया है, उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। मैं रविंद्र जी आपसे पूछना चाहूँगा, आपका इसमें क्या विचार है? सबसे पहले तो परम आदरणीय ITN चैनल के सभी सदस्यों का और विशेष रूप से हमारे बड़े भाई श्री हसमुख सक्सेना जी का बहुत आभार कि इस ज्वलंत मुद्दे पर उन्होंने हम सब लोगों को, जो समाज के बड़े ही प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया। दरअसल भारतीय जो संस्कृति है और हमारा जो देश है, वो हमेशा से ही शांति का संवाहक रहा है और आज की परिस्थितियों में हम तीसरी महाशक्ति के रूप में खड़े हुए हैं इस पूरे संसार में। और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि जहाँ सुमति होती है वहीं पर विकास होता है, जो कुमति होती है। इन सब चीज़ों को हम लोग अगर अपने तरह से देखें, राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पूरा परिवेश भी हम लोगों को देखना पड़ता है। जो लोग निर्णय लेते हैं उसमें युद्ध किसी चीज़ का, किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज इजराइल और यूक्रेन का कब से युद्ध हो रहा है, कितना विनाश वहाँ पर हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे राजशाही ने, राजनेताओं ने और हमारी सेना ने और पूरे देश ने जो एकजुट होकर और हमारे मीडिया
मीडिया ने, हमारे ITN चैनल जैसे तमाम हमारे ऐसे चैनल हैं जिन्होंने एकजुटता का जो परिचय दिया है वो बहुत बड़ा एक उदाहरण है। और जो एक जवाब हम लोगों को देना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर, उसका जो नाम रखा गया वो भी एक बहुत उचित था। और जो निर्णय लिए गए, तो हम लोगों ने जो अगर विकास हम लोग चाहते हैं, लेकिन अब इसमें एक मैं जो मुख्य बात ये जरूर कहना चाहूँगा, जो मेरे विचार हैं कि इसका एक अब स्थायी समाधान होना चाहिए। हम लोग जब होता है बड़े उत्साह में आते हैं, हम लोग जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, अपने सैनिकों का मान बढ़ाते हैं और हमारे लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं और पूरे देश को एकजुट होकर ऐसा करना भी चाहिए। हम लोग उसके चाहते हैं कि सब लोग एकजुट रहें और सभी लोगों ने उसमें सहयोग किया है। और लेकिन इसका एक स्थायी समाधान, जिस तरह से पानी बंद किया है, जिस तरह से सारे वीज़ा जो कैंसिल किए हैं, तो ये जो जांच पड़ताल है, अभी हमारा कोई घटना हो जाती है तो उस घटना पर हम लोग आक्रोश व्यक्त करते हैं, पूरा देश सब लोग एक साथ खड़े होते हैं, तो उसके बाद में फिर शांत हो जाते हैं और फिर 2, 4, 6 महीने के बाद फिर एक ऐसी घटना हो जाती है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे संसद का हमला हो, और उसके बाद में जब हम लोग बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं फिर एक कोई ऐसी घटना हो जाती है फिर एक, तो इसका जो स्थायी समाधान का जो एक पहल है वो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार अब उसको कर रही है। और अपने जो उनके जो हमारे जो संस्कृति है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और जो जवाब पाकिस्तान को दिया वो बड़ा माकूल जवाब था और बड़ा सही जवाब था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सेना और हमारे जो राजशाही है उसमें एक बहुत बड़ा जो तारतम्य बना हुआ था आपस में, जो टीम भावना होनी चाहिए वो पूरी तरह से दिखी, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं दिखाई दी। और उसका जो जवाब हम लोगों ने दिया है इसको हम और बड़ी कार्रवाई भी हो सकती थी, हमारे देश के सैनिक भी तैयार रहते हैं, सेना हमारी बिल्कुल तैयार रहती है जवाब उसके लिए। लेकिन जो जिस तरह से हम लोगों ने जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन इसका भी एक स्थायी समाधान जरूर होना चाहिए। और इस स्थायी समाधान के लिए हम सब लोग देश में राजशाही के साथ खड़े हुए हैं, अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हुए हैं। और स्थायी समाधान की एक बहुत बड़ी, जिससे कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर हमें अपना विकास करना है, और अब तो ऐसा नहीं कि हम तीसरे नंबर पर हैं, हमारी योजना ये होनी चाहिए कि हम क्यों ना, जब इतने से हम 3 पे आ रहे हैं तो हम क्यों ना 1 पे पहुँच जाए। और हमारी जो महाशक्तियाँ हैं, जो जिन्हें हम लोग महाशक्ति कहते हैं, जो नंबर 1 और 2 पर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान या भारतवर्ष में एकजुटता, क्योंकि उनके अंदर जहाँ मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं इसके अंदर ही पहलगांव की घटना थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम वो भारत में आपस में एक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे कहीं ना कहीं। लेकिन हमारी जो जनता ने एकजुटता का परिचय दिया है, हम लोग अपने देश में राजनीति के मामले हो, सामाजिक मामले हो, हम लोग आपस में कुछ भी कर रहे हों, लेकिन हमारे सारे लीडर्स ने, चाहे वो किसी भी मजहब से संबंधित हो, किसी भी समाज से संबंधित हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, सबने इस देश के साथ एक साथ खड़े होने की कसमें खाई। और उन जो हमारे शहीद हुए, बलिदान, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे जो हम वहाँ पर लोग इन घटनाओं में मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। हमारे जो सैनिक जो मारे गए हैं उनको भी, हालांकि हमारे जो वहाँ पर लोग, क्योंकि मैं तो शहीद ही कहूँगा, जो घूमने गए, बेफिक्री से खड़े थे और उनको इस तरह से मार दिया गया, तो उन्हें जिस तरह से उनके शवों को घर भेजा गया सम्मान के सहित, उसके लिए मैं जरूर चाहूँगा कि सरकार ने ये बहुत अच्छा किया। और हमारे गृह मंत्री जी वहाँ पर तुरंत पहुँच गए, ये बड़े हिम्मत और साहस की बात है, वरना इन घटनाओं के बाद राजनेता बहुत कतराते हैं। उसके बाद हमारे अभी रक्षा मंत्री जी भी वहाँ पर गए हैं, तो ये हमारे सैनिकों को हौसला बढ़ाने की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी सैनिकों के बीच में पहुँच गए। ये सब जो हुआ वो हमारे देश की जनता की एकजुटता का, वो चाहते थे कि हमारे आपस में कुछ विवाद हो, हमारे आपस में कुछ झगड़े हों, तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका भी मैं पक्षधर हूँ, बहुत अच्छा हुआ।
और जो सीज फायर हुआ, तो जो भी सरकार की परिस्थितियाँ हों, लेकिन मैं वही बात दोबारा पुनः दोहराना चाहता हूँ कि सीज फायर के जो है भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये तो किसी चीज़ का समाधान नहीं, इसका समाधान लेकिन आप स्थायी होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे आरटीएन टीम के सदस्य जो भी हैं और हमारे अशोक जी और हमारे आयुष्मान जी और जुबेर जी, ये लोग भी इसमें जो सहयोग कर रहे हैं, इनका आपका भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान है। और ये इस तरह की परिचर्चाएँ आप लोग करते रहें और इसी हिसाब में आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। चलते चलते मैं आप लोगों से एक सवाल और पूछना चाहूँगा, ये जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, खुशी के लिए है या जीत के लिए, ये सही या गलत? अगर सही माने में तो एक राजनीतिक वो है तिरंगा यात्रा निकालना, और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी एक खुशी जाहिर करने का एक तरीका है। इसको हम दोनों रूप दे सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी जो कुछ होता है तो कोई भी, चाहे वो पार्टी हो, उस समय कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार हो, तो उसका थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती है। और उसी के तहत ये जो तिरंगा यात्रा है ये निकालने का किया गया है। और इसको हम दोनों रूप दे सकते हैं, राजनीतिक भी दे सकते हैं, और एक शहीदों के सम्मान में एक यात्रा जो निकल रही है उनके सम्मान के लिए भी हम इसको रूप दे सकते हैं। इसलिए आप बताइए। देखिए, जहाँ तक सवाल है तिरंगा यात्रा की, जैसा अग्रवाल साहब ने कहा कि ये चाहे तो उसे आप अपनी जीत का, अपनी खुशी का इजहार या फिर श्रद्धांजलि हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, तो दोनों ही रूप में देखी जा सकती है। इसका मैं समझता हूँ विरोध करने का कोई कारण नहीं। विपिन जी आप बताइए। देखिए, हम लोग को हर बात को राजनीति से नहीं आंकना चाहिए। ये मौका ऐसा है कि हमें अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए। पाकिस्तान में आप देखिए, जब पाकिस्तान कहीं का नहीं रहा, 20% उसकी आर्मी जो डिस्ट्रॉय कर दी गई, उसके इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय कर दिए, वो तब भी खुश है। वो तब भी, चूँकि वो खुश इस वजह से उनको सही बात नहीं पता। लेकिन आज ये मौका है हमें अपनी आर्म फोर्सेस को, हमें अपने लीडरशिप को, हमें उनको धन्यवाद देने का, उनको हमें एक्नॉलेज करने का। तो ये काम तो हर वक्त होता ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए इस बात को। इसको केवल हम देश प्रेम भावना से इसको जोड़ें तो बेहतर रहेगा। तिरंगा तो हमारा, तिरंगा है, हमारी जान है, हमारा सब कुछ है, सर्वस्व है। हम तो कभी भी उसको साथ लेकर चल सकते हैं, उसके साथ हम अपनी यात्रा निकाल सकते हैं, ये हमारा हक है। और इसको, लेकिन पॉलिटिकली हम इसको ना यूज़ करें, ना हम इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखें तो बेहतर है। रविंद्र जी आप बताइए। ये दूसरा तिरंगा यात्रा तो इस देश की एकता के लिए बहुत बड़ा एक वो है। उसके लिए तो हम क्योंकि तिरंगा यात्रा होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कोई किसी पार्टी का ये कोई तिरंगा यात्रा नहीं है। इसमें हमारे सारे जो व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, हमारे राजनेता हैं, और सारे के सारे लोग एक साथ। और मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में की जुड़ता के लिए, एकजुटता के लिए हर महीने मतलब तिरंगा यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि तिरंगा तो हमारी इस देश की आन बान शान है। और तिरंगा यात्रा कोई भी अगर निकाल रहा है, या हम सब लोग एक साथ मिलकर निकाल रहे हैं, तो ये तो हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसको और मजबूत करेगी। तो ये परिचर्चा का आप लोगों ने देखा। हम सभी अपने आगंतुकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं चैनल की ओर से कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हम चाहेंगे भविष्य में समय समय पर हमें आपका ये समय मिलता रहे। दोस्तों, इस कार्यक्रम का प्रसारण आप प्रत्येक शुक्रवार को देख सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को ये कार्यक्रम आएगा। अगर आप भी इसमें भाग लेना चाहें तो आप इसमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।